मिडिल ईस्ट में जंग का आज 28वां दिन है। हालात बेहद विस्फोटक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी सीमा यानी कि किसी भी हद तक जाने की तैयारी में भी दिखाई दे। क्या ट्रंप अब ईरान पर अंतिम प्रहार करने वाले हैं, जिसमें डायरेक्ट ईरान की जमीन पर सेना उतारने की तैयारी का दावा है? दावा यह भी है कि रोबोटिक सैनिक भी वॉर फील्ड में अब दिखाई देने वाले हैं। उधर ईरान ने अमेरिका को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कसम खाई, तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो न्यूक्लियर सुसाइड कर लेगा, लेकिन परमाणु ताकत को खत्म नहीं होने देगा। देखिए स्पेशल। ईरान ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन। ईरान का न्यूक्लियर ऑप्शन, अब एटमी युद्ध की बारी। महायुद्ध में कौन करेगा एटमी सुसाइड? मिडिल ईस्ट में जंग का आज 28वां दिन। हर गुजरते वक्त के साथ अमेरिका ईरान युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे कि इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका विनाशकारी फैसला लेने वाला है, क्योंकि ट्रंप के मन में एटम बम वाली खतरनाक सोच पैदा हो गई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका में एटम बम की आहट सुनाई पड़ रही है। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को न्यूक्लियर वाली धमकी दी है। उससे अब यह युद्ध किसी भी तरफ जा सकता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये चरम सीमा है, उन्हें मैं बता दूं, असली और सबसे विनाशकारी हमले अभी बाकी हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि ये शासन दोबारा कभी अमेरिका या हमारे सहयोगियों के लिए खतरा ना बन सके। And its options to ensure that Iran never has a nuclear weapon. You talk about people who walk into a crowded supermarket and have a vest on, and they blow up the vest and a couple of people get killed, and that's a terrible tragedy. What happens when what's on the vest is not something that can kill a couple of people, but can kill many, many tens of thousands of people? अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इस बयान से तो साफ है कि वो ईरान में अभी बड़ी तबाही लाने वाले हैं। तो क्या ये तबाही न्यूक्लियर हमले से ही लाई जाएगी? इससे सबके बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने एक अलर्ट जारी किया है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि हमले बढ़ने पर परमाणु हादसे का जोखिम। ईरान समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर मौजूद हैं। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ईरान युद्ध को लेकर परमाणु ठिकानों पर हमले की संभावना के मद्देनजर तैयारी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर हन्नान बल्की ने बताया कि WHO आपातकालीन स्थिति के लिए योजना बना रहा है। संगठन अपने कर्मचारियों को रेडिएशन से होने वाली आपात स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दे रहा है। इसके साथ ही ट्रंप अब ईरान पर फाइनल प्रहार करने की तैयारी में है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 28वां दिन है। युद्ध में हर दिन नए दावे और नए प्लान सामने आ रहे हैं। दोनों ओर से हमले भी तेज हो रहे हैं। रिपोर्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अंतिम प्रहार यानी कि फाइनल ब्लो की तैयारी कर रहे हैं। इस अंतिम प्रहार में वो अमेरिकी नौसेना को ईरान की धरती पर उतार सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के 2 मरीन असॉल्ट जहाज ईरान की ओर बढ़ रहे हैं और हजारों सैनिक भी वहां भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक इस समय ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं। ईरान की जमीन पर ट्रंप की सेना उतरेगी, उसके लिए क्या है अमेरिका की प्लानिंग, डिटेल में समझिए। स्टेप 1, जमीनी हमला अमेरिका की कई स्पेशल फोर्सेस से शुरू हो सकता है, जैसे डेल्टा फोर्स या सील टीम 6, जो पड़ोसी इराक से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रवेश करके ईरान के अंदर गहराई तक घुसे और वहां यूरेनियम के भंडार का पता लगा। स्टेप 2, इसके बाद C-17 भारी विमान लगभग 1500 अमेरिकी सैनिकों को, जो 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हैं, ईरान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पैराशूट से उतार सकते हैं, जो ईरान का तेल क्षेत्र है। वो वहां के हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है।
स्टेप 3, यूएसएस ट्रिपोली जहाज से बड़े पैमाने पर अमेरिकी मरीन अटैक कर सकते हैं। वो खार्ग द्वीप पर उतरकर ईरान के तेल एक्सपोर्ट सेंटर पर कब्जा कर सकते हैं। ये युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका का टारगेट रहा है। स्टेप 4, इसके बाद अमेरिकी मरीन दूसरे जहाज यूएसएस बॉक्सर से एक और अटैक कर सकते हैं और ईरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित बंदर इमाम खुमैनी बंदरगाह पर कब्जा कर सकते हैं। ये ईरान का एक महत्वपूर्ण कार्गो और तेल टर्मिनल है। स्टेप 5, अमेरिका इस जंग में रोबोटिक सैनिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी से रोबोटिक सेना अलर्ट मोड में है। स्टेप 6, अमेरिकी विशेष बलों की टीमें फोर्दो सुरंग परिसर पर हमला करेंगी और संभावित रूप से ईरान के यूरेनियम भंडार को ढूंढकर उस पर कब्जा कर सकते हैं। We can take out the island if anytime we want. I call it the little oil island that sits there, so totally unprotected. We've taken out everything but the pipes. We left the pipes because to rebuild the pipes would take years for. अमेरिका मिडिल ईस्ट की जंग में रोबोट सैनिक उतारने का प्लान कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को की एक रोबोट कंपनी तेजी से आर्मी के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर रही है और कंपनी का लक्ष्य 2027 तक 50,000 रोबोट बनाने का था, लेकिन अब तक तैयार रोबोट को ही जंग में उतारने की तैयारी है। इन रोबोट का नाम फैंटम MK1 है, जिसकी ऊंचाई करीब 5 फुट 9 इंच और वजन 175 से 180 पाउंड है। इन्हें खास तौर पर जासूसी, बम डीएक्टिवेट करने और जोखिम भरे इलाकों में ऑपरेशन के लिए बनाया गया, ताकि खतरनाक से भी खतरनाक मिशन से पहले रोबोट जाए और इंसानी सैनिक सुरक्षित रह सके। लेकिन ट्रंप के इस प्लान के तोड़ पर ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ईरान झुकने को कतई तैयार नहीं। दरअसल मुस्तफा खामेनी के पास निजी तौर पर खोने के लिए कुछ नहीं बचा। पिता, माँ, बीवी और बच्चों को ईरान अमेरिका स्ट्राइक्स में खो चुका है। मुस्तफा ने इंतकाम का ऐलान कर दिया है और अब तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका अगर जमीनी फौज उतारता है तो अमेरिका के लिए ईरान नरक साबित होगा। ईरान ट्रंप के अंतिम प्रहार को खाक में मिटाने की पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर रहा है। ईरान ने कसम खाई है कि अगर अमेरिकी सैनिक उसकी धरती पर उतरते हैं तो ये उनके लिए नर्क साबित होगा। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप का अंतिम प्रहार क्या हकीकत में तब्दील होगा या नहीं। ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट वाले शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अपनी शर्तें रखी हैं। युद्ध मुआवजा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी संप्रभुता की मान्यता, इसके बिना कोई समझौता नहीं होगा। ईरान का क्लियर कट मैसेज है कि अगर अमेरिका फाइनल ब्लो को अंजाम देता है तो ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई में अंतिम सांस तक लड़ेगा। ईरान के खाड़ी क्षेत्र में सामरिक तौर से महत्वपूर्ण खार्ग आइलैंड को सैन्य किले में तब्दील कर दिया है। यह वही जगह है जहां से ईरान अपने लगभग 90% कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करता है। यहां पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है, एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं और तटीय इलाकों में एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस बिछा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की टीम इस द्वीप पर कब्जा करने के ऑप्शन पर विचार कर रही है ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जा सके। इजराइल और अमेरिकी वार पर करारा पलटवार हो रहा। ईरान के टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद अमेरिका और इजराइल ईरान के हौसले को नहीं तोड़ पा रहे। इसी हौसले के बूते ईरान न सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर बल्कि उन्हें मदद करने वाले देशों को भी टारगेट कर रहा है। यूएई से लेकर बहरीन तक ईरानी मिसाइलें दागी जा रही। खौफ में तो इजराइल भी है।